इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज का ये पार्ट है, इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, सोच पाएंगे, पर उसके लिए आपको एवरेज का मतलब पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। देखो भाई, एवरेज का सिंपल मतलब होता है कि आपके पास जो भी किसी भी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं, आप क्या करें, उस प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी के दो हिस्सेदार हैं तो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तीन हिस्सेदार हैं तो तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और अगर 10 हिस्सेदार हैं तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो जो फिगर निकल के आएगी वो किसे रिप्रेजेंट करेगी? एवरेज को। अब एक सिंपल केस से समझते हैं। इस केस में हम लेते हैं एक फादर साहब और फादर साहब की कुछ प्रॉपर्टी और फादर साहब के बच्चे। ये देखें भी, हमारे पास क्या है, इस केस में एक फादर साहब है और फादर साहब के पास कुछ टोटल 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, और ये 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के जो हिस्सेदार हैं वो क्या हैं, वो उनके कुछ दो बच्चे हैं। अब फादर साहब जो हैं वो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चों के बीच में लड़ाई हो, तो फादर साहब ये चाहते हैं कि जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के क्या करें, इक्वल हिस्से करें, यानी कि जितने बच्चे हैं उनको बराबर बराबर पैसा दें। अब बराबर पैसा देने का मतलब भी, अगर फादर साहब के पास कुछ 50 लाख रुपए हैं और उनके दो बच्चे हैं, बच्चे कौन से हैं, एक B1 है और एक क्या है, B2। B1 और B2 दो बच्चे हैं। अब लड़ाई तो फादर साहब चाहते नहीं, अब फादर साहब तो नहीं चाहते कि बच्चे लड़े, तो वो क्या करेंगे कि जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स करेंगे और दोनों को एक एक पार्ट दे देंगे। आप सोच पा रहे होंगे कि अगर ये 50 लाख रुपया है तो पहले बच्चे को कुछ 25 लाख रुपए मिलेंगे और दूसरे बच्चे को भी क्या मिलेंगे, कुछ 25 लाख रुपए। ये हो गया फादर साहब के हिसाब से। फादर साहब नहीं चाहते कि लड़ाई हो, तो वो क्या करेंगे, टोटल प्रॉपर्टी को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि एवरेज प्रॉपर्टी निकाल देंगे कितनी, 25 लाख, और दोनों बच्चों को 25-25 लाख रुपया दे देंगे। उनके एंड से उन्होंने अपना काम कर दिया। पर मसला ये है कि बच्चे जो हैं वो कई बार सुनते नहीं। अब दोनों में से क्या हुआ, एक बच्चा जो था वो पैसे का मिसयूज करता था, वो धक्का करता था, और उसने क्या किया, अपने हिस्से से कुछ पैसा ज्यादा ले लिया। जैसे कायदे कानून से तो दोनों को 25-25 लाख रुपए ही मिलने हैं, बट पहला जो बच्चा है B1 ने क्या किया, जो फादर साहब की प्रॉपर्टी थी 50 लाख रुपए की, उसमें से कितने रुपए यूज कर लिए, कुछ 30 लाख रुपए। अब समझे, अगर फादर साहब की प्रॉपर्टी कुछ 50 लाख रुपए की है और पहला बच्चा 30 लाख रुपए यूज करता है, तो यहां से शुरू होता है घरों में कलेश। क्यों कलेश शुरू होगा? कलेश इसलिए शुरू होगा क्योंकि सबको मिलना 25-25 लाख था, बट पहला बंदा जो है वो कितना ले गया, वो ले गया 30 लाख। अब जो दूसरा बंदा है, दूसरे बंदे को आप देख पा रहे होंगे कि कितने मिलेंगे, 50 में से 30 चले गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 20 लाख रुपए। अब भाई यहां पे क्या बात हो रही है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई बंदा एवरेज वो पैसा जिस पे कोई लड़ाई नहीं है, जो फादर साहब हर एक बच्चे को देना चाहते हैं, पर अगर कोई एक बच्चा एवरेज पैसे से ज्यादा लेके जाता है, जैसे B1 को मिलने 25 लाख रुपए थे, बट वो लेके कितना गया, 30 लाख रुपए। अगर हम कहें कि 25 लाख रुपए वाला बंदा अगर 30 लाख ले जाता है, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि वो अपने हिस्से से 5 लाख रुपए क्या ले गया, ज्यादा। अब अगर ये वाला बंदा 5 लाख रुपए ज्यादा ले जाता है, तो ये 5 लाख रुपए का लॉस जो है ना, वो दूसरे बच्चे को सहन करना पड़ेगा। देखो, उसको करना भी पड़ा, 25 लाख उसको मिलने थे, बट उसको 20 लाख मिलेगी, यानी कि उसको 5 लाख रुपया क्या मिला, कम। तो सिंपल बात यह है कि अगर घर में प्रॉपर्टी का हिस्सेदार, कोई भी हिस्सेदार अपने हिस्से से ज्यादा प्रॉपर्टी ले जाता है, तो बाकी बच्चे को या बाकी बच्चों को क्या करना पड़ता है, सफर। जैसे यहां पे हो 5 लाख रुपए ये ज्यादा लेके गया और इसको बदले में 5 लाख रुपया क्या मिला, कम। अब यही एवरेज की अंडरस्टैंडिंग जो है यहां पे काम आएगी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा यह गया है कि सम ऑफ 5 नंबर्स इज 655।
कुछ 5 नंबर्स हैं जिनका सम जो दे रखा है, कितना दे रखा है 655। भाई दो चीजें होती हैं, एक होता है सम जिसे हम कहते हैं टोटल, और दूसरी होती है एवरेज। एवरेज का मतलब जब आप टोटल प्रॉपर्टी को क्या कर देते हो, बराबर बांट देते हो, जितने हिस्सेदार हैं उतनों में। ये 5 बंदों की टोटल प्रॉपर्टी थी 655 रुपए। अब 655 रुपए अगर इन पांचों की टोटल प्रॉपर्टी थी तो हम यहां से ये निकाल देंगे कि इनकी जो एवरेज प्रॉपर्टी है वो 5 से डिवाइड करने पे आएगी। काटोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज समथिंग 131। इट मींस कि फादर साहब के एंड से सबको 131 रुपए भाई मिलने चाहिए और कोई कलेश नहीं रहेगा। बट अब इस क्वेश्चन में कलेश होता है या नहीं ये देखते हैं। हुआ क्या, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 85। अब भाई टोटल 5 बंदे थे जिनमें से पहले 2 बंदों की एवरेज कितनी थी 85। मैं फिर कह रहा हूं एवरेज का मतलब जब आप डाटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और टोटल इज टोटल, जो आपके पास टोटल पैसा है, यहां पे टोटल था तो 5 से डिवाइड किया, एवरेज निकल के आ गई 131। ये 131 क्या है, ये 5 बंदों की क्या है एवरेज। अब जिनमें से जो पहले 2 बंदे थे उनके पास एवरेज कितना है 85, यानी कि उनको हिस्से में 131 रुपए मिल रहे थे, पर वो लेके कितना गए, वो जो लेके गए कुछ 85 रुपीस गए। कितने बंदे लेके, 2 बंदे अपना हिस्सा लेके गए, कितने रुपए लेके चले गए उस हिस्से में 85 रुपीस। और जो तीसरा बंदा है एंड द थर्ड नंबर इज 125, और जो तीसरा नंबर है या कह लो कि जो तीसरा बच्चा है वो कितने लेके गया 125 रुपए। थर्ड लगा लो, यहां पे कितना आएगा 125। अभी एक बड़ा ग्रुप था जिसमें 5 बच्चे थे, पहला ग्रुप बना 2 बच्चों का, फिर एक और जो बचे कितने बच्चे, 2 बच्चे। और हमसे यही पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। इस क्वेश्चन को जो फॉर्मूला से करते हैं ना वो भाई खत्म हो जाते हैं। अगर आप भी कभी फॉर्मूला से सोच रहे हो चीजों को तो आपके लिए बहुत कैलकुलेटिव रहने वाली हैं। इस चीज को समझे करेंगे कैसे। 5 बंदों की एवरेज 131 थी, इट मीन सबको 131 रुपए मिलने थे। पहले 2 बंदों को कितने मिले, उनको मिले 85 रुपीस। इट मींस उनको अपने हिस्से से कुछ रुपए कम मिले। कितने रुपए कम मिले ये हम देखते हैं। 131 रुपए वाला अगर 85 लेके जाता है तो वो कम लेके जाता है। कितना कम, 31 रुपए 100 से ऊपर हो गए, 15 नीचे हो गए, तो इट मींस वो 46 रुपीस कम लेके गया। पर वो अकेला नहीं था, ऐसे बंदे 2 थे, दोनों बंदे 46 कम लेके गए, तो हम कहेंगे कि ये 92 रुपीस अपने हिस्से में से क्या लेके गए, कम लेके गए। सिंपल प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो कैसे होती है। अगर फादर साहब का एक बच्चा प्रॉपर्टी ज्यादा ले जाता है तो बाकियों को सफर करना पड़ता है, और अगर फादर साहब का कोई बच्चा प्रॉपर्टी कम लेके जाता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो पड़ोसियों को नहीं मिलती, वो किन्हें मिलती है, वो उनके बाकी बचे हुए बच्चों को। जैसे यहां पे देखते हैं सबकी एवरेज 131 थी, पहले 2 बंदों की 85 थी, इट मींस वो 92 रुपीस कम लेके आए। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे क्या हुआ, जो तीसरा बच्चा था वो गया, वो कितना लेके गया, वो 125 रुपए लेके गया, हालांकि उसको एवरेज में 131 रुपए मिलने थे। 131 रुपए मिलने हो और अगर आप 125 लेके जाते हैं, इट मींस आप एवरेज से 6 रुपए कम लेके जा रहे हैं। ये वाले बंदे 92 कम लेके गए और जो तीसरा बंदा था वो 6 रुपए कम लेके गया। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों बंदे मिला के 98 रुपीस कम लेके गए। ठीक है जी। अब ये 98 रुपीस जो कम लेके गए ये जाएंगे कहां पे, ये जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनको मिल जाएंगे। अब रिमेनिंग बच्चे कितने होते हैं, यहां पे हमारे पास है 2 बच्चे हैं, तो 98 रुपीस इनको क्या मिलेंगे एक्स्ट्रा। अब 98 रुपीस के यहाँ पे हिस्सेदार कितने हैं, 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 49। यू विल गेट 49। व्हाट इज दिस 49? ये 49 वो पैसा है
जो इनको अपने हिस्से से एक्स्ट्रा मिला। हिस्से में 131 मिलना था, 131 में 49 इनको एक्स्ट्रा मिला। तो आप यहां देख पाएंगे कि 131 में 9 ऐड करेंगे यू विल गेट 140 में 40 ऐड करेंगे यू विल गेट 180. So this 180 is what? This is average money of these last two numbers. लगा लो या बच्चे लगा लो भाई, सिंपल बात। जब एक बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, आप ये देखोगे कि कोई अपना पैसा हिस्से से ज़्यादा लेके जा रहा है या कम लेके जा रहा है। अगर ज़्यादा ले जाता है तो बाकी बच्चों को कम मिलेंगे, अगर कम ले जाता है तो बाकी बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे 98 कम लेके गए तो 98 के 2 पार्ट्स हुए, क्योंकि 2 बच्चे बचे थे भाई, 5 में से 3 चले गए तो 2 बच्चों को कितना कितना मिलेगा, 49 49। आंसर आ जाएगा 180।